नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 23 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने सीए की बहुत तैयारी करी, 3 बार अटेम्प्ट करा, नहीं सक्सेस हो पाए, फ्रस्ट्रेशन हुई, डिप्रेशन में आए, सुसाइड के अटेम्प्ट्स की सोचने लग गए। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब दूसरा कोर्स ज्वाइन करा है, पूछना चाह रहे हैं कि एडमिशन होगा नहीं होगा, आगे की लाइफ सही रहेगी और शादी कब तक होगी, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करूं जॉब करूं, क्या अच्छा है। अब लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन कि आगे शादी करना सही है नहीं है, घर होगा, कार होगी, विदेश में जा पाऊंगा, करोड़पति बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, दादा दादी को बहुत उम्मीद है मेरे से कि मैं कुछ करूं ज़िंदगी में, क्या मैं कर पाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस इनके हैं। ठीक है, तो अब वो भी देखते हैं सारी चीज़ें, लेफ़्ट को भी देखेंगे राइट को भी देखेंगे, लेकिन लेफ़्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हमेशा कंपैरिजन अगर दोनों हाथों का किया जाए तो, क्योंकि राइट हैंड की रेखाएं बदलती ज़रूर हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड प्रोमिनेंट रहता है और राइट हैंड की रेखा बदलती है। तो आप लोग क्या करते हो, सोचते हो कि ये तो हाथ की चेंज हो गया, ओहो दोबारा दिखाओ, ये है। जिसने लेफ़्ट हैंड पढ़ लिया ना, वो बता देगा ज़िंदगी में कभी वो चीज़ें वैसी ही मिलेंगी। ठीक है, एनीवे देखो, ये साइन जो होते हैं ना, ये साइन जो है, ये बीमारी के साइन है। ठीक है, ये बीमारी के साइन है, कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ बीमार रहता है। अब इस पर बहुत क्लोजली देखोगे ना तो चिन्ह बने होते हैं, बहुत क्लोजली। ये रेखा कौन से साल की रेखा है? ये रेखा है 13 साल की रेखा। देखो इसी के साथ 12 13 यहाँ पर बना है एक घर, एक ट्रैंगल, नीचे ये रेखा, तो यानी कोई बीमार भी था। 13 और 14 साल, घर 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 घर। ठीक है, 13, लेकिन यहां पर कोई बीमार। ये क्या साइन है? ये साइन क्या है? देखो, ये समय है 10 और 11 साल, 10 और 11 साल के बीच में इनके पिताजी से रिलेटेड। इसके बाद एक साइन आया हुआ है ना, ये देखो, ये साइन क्या है? ये साइन क्या है? ये और ये साइन ऐसे करके ये क्या करवाता है? चेंज करवाता है। कोई जगह चेंज करी हो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों पर, ये वो इंडिकेशन है 10 और 11 साल में। और उसके बाद जो है 13, ये यहाँ तक कोई बीमार, और ये घर से रिलेटेड रेखा है। अब ये स्क्वायर जो बने थे, तो इसका मतलब तो यही होता है कि कोई ना कोई घर होता है, घर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऐसे समझ में आती हैं चीज़ें। अब देखो भाई कैसे पकड़ते हैं, भाई को कैसे पकड़ा, और ये कैसे समझ लेते हैं। देखो, ये रेखा ऐसे करके ऐसे गई ना, ये देखो ये घूमा, ये ऐसे घूमी हुई है, ये भाई है। शादी तो नहीं हो गई ना, इनकी शादी तो नहीं हुई 16 साल में, नहीं। तो ये 16 साल में भाई, अब ये भाई कहाँ जाना चाह रहा है? ये देखो, ये जाना चाह रहे हैं ना, तो वो बाहर चला जाएगा। लेकिन ये भी जाएंगे, क्यों? क्योंकि इस रेखा पर टर्न की रेखा है। देख रहे हो? तो ये कैसे फार्मूले बीच में लगाए होते हैं, और हम सोचते हैं ये काला काला है, बस ये दिक्कत आई होगी। लेकिन ये दिक्कत ये क्या है? इसे बाइफरकेट कैसे करोगे? बाइफरकेट कैसे करोगे? ये बाइफरकेट इस तरीके से किया जाता है, समझ रहे हो? अब देखो, इसके साथ एक ट्रायंगल बन जाएगा, इसके साथ एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखो, ये ट्रायंगल बना, ये बेफालतू का बन गया। ये 17 साल इनका कॉलेज से रिलेटेड चीज़ों पर ओके हो जाएगा। ये जो समय है, ये जो समय है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है पता है? यहाँ पर आते आते इनके पिताजी का काम जो है, ये देखो पिताजी का काम जो है वो डाउन 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 होता रहेगा। ये वो 18 साल के बाद इनके पिताजी का काम डाउन 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 होता रहेगा। लॉजिक समझो इसको, और अगर आप नहीं समझ सकते, कैसे समझ आएगी कि ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं? अब देखो ध्यान से समझना, इस 18 साल के बाद, इस 18 साल के बाद, और ये रेखा यूं क्यों टर्न कर रही है, इस साइड यूं क्यों टर्न कर रही है, ये रेखाएं यहां क्यों आ रही हैं? यानी यहां राइट हैंड पे ये नहीं समझ आ रहा, 19 साल का, रियली कह रहा हूं नहीं समझ आ रहा। लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि ये रेखा टर्न करके बैठी हुई थी, यानी ये बाहर गए। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो लेफ्ट हैंड पे जाना पड़ेगा ना हमें।
लेफ्ट हैंड पे तो ये अच्छा पाम रीडर बनना है यार। एक साल कैसे स्किप हो रहा है जो मुझे राइट हैंड पे नहीं दिख रहा, मुझे लेफ्ट हैंड पे टेस्ट करता हूं। ये कहीं गए हैं 19 साल, समझ रहे हो? और 20 और 21 साल, देखो ये 20 साल की रेखा है, ये 20 साल की रेखा है, ये देखो 21 साल। ये कोई घर से कोई घर पर बीमार होगा 21 साल, ये वो रेखा है। इस साइड पर ये यव का निशान है, बहुत बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे। ये क्यों बना दिया, ये तरक्की की रेखा क्यों कर दी, बताना जरा। ये क्यों है? ये ट्रेवलिंग की रेखा है, यहां पर एडमिशन है जी इनका। बोल दो सर एडमिशन तो आपका होगा, लेकिन ये आपका कॉलेज दूर रहेगा। और मैंने जैसे ही फ़ोन करा मैंने कहा एडमिशन आपका हो जाएगा लेकिन कॉलेज दूर हो। सर हो गया मेरा और कॉलेज दूर है। जिस वक्त मैंने फ़ोन करा यही जवाब मिला था। ये कैसे साइन होता है, क्यों दूर मिलता है कॉलेज? वो ये समय है, ये देखो ये समय, ये तरक्की की रेखा नहीं होती, ये रेखा इस ट्रायंगल के साथ नहीं जुड़ी होती। मिल सकती थी इनको, पहले क्यों नहीं हुआ इनका? सीए में क्यों नहीं हुआ? सब चीजें राइट हैंड स्किप मार के बैठा हुआ है, राइट हैंड सब स्किप मार के बैठा हुआ है। स्किप समझते हो? ये एक ट्रेंगल ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 24 साल, ये 25 साल, चलो जी कंप्लीट हो गया। यहां पर ये देखो एक छोटा सा कट का निशान, ये कट का निशान, यानी ये समय है आपका लगभग 23.5 साल। उसके बाद ये भी कट का निशान, ओहो थोड़ा सा यहां पर भी बीमारी की रेखा आएगी। इसके बाद ये रेखा टर्न कर रही है 25 से 26 साल पर, यानी यहां दिक्कत आएगी। वो कैसे कह रहा हूं, देखो आपको समझाता हूं चीजों को। ये एक डिस्टरबेंस है 26 पर, 26 पर डिस्टरबेंस है, तो 26 से 27 साल नौकरी नहीं छोड़नी, नौकरी नहीं छोड़नी। ये रेखा टर्न कर रही है 28 साल पर, ये रेखा टर्न करके जा रही है, यानी ये आना जाना। अब शादी की रेखा नीचे ट्रेंगल, और उसी पर दिक्कत 28 से 29 पर। ये नौकरी में भी दिक्कत, विदेश भी जाना चाहते हैं वो भी है। ये देखो साइन। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें, अभी राइट हैंड है ना तो बहुत स्किप मार के बैठा है। देखो अभी और बताता हूं आपको। घर पर लड़ाई झगड़े डिस्टरबेंस, ये देखो ये आइसलैंड, एक आइसलैंड, एक स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? यानी ये 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 34 साल तक कुछ ना कुछ परेशानी है घर पर, समझ रहे हो? घर पर ये देखो ना, ये आइसलैंड, आइसलैंड ट्रेंगल, ये रेखाएं लड़ाई झगड़े की, ये एक बड़ा ट्रेंगल 34 34 साल, यहां पर भी परेशानी आएगी। पहले मैं लेफ्ट हैंड दिखाता हूं, देखो कैसे इस चीज़ों को समझाता हूं। मैं पहले आपको 20 साल की रेखा को दिखा देता हूं। ये एक छोटा सा ऐसे करके मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, ये 20 साल की रेखा है। ये 20 है, ये 20 समझते रहो 20। ठीक है, अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, मैं इसे सीधा कर रहा हूँ। हार्ट लाइन के बीच में, अगर ये हार्ट लाइन है ना, हार्ट लाइन है, हाँ यहाँ आइसलैंड आया हुआ है ना, आइसलैंड आया हुआ है। अब मैं इधर चल रहा हूँ 19 में। अब यहां पर देखो एक रेखा घूमती हुई मिलेगी, ये देखो ये 20 और ये 19, देख रहे हो? ये रेखा टर्न करते, ये 19। अब ये समझ लो, इधर देखो आप इस साइड पर, तो ये 20 साल है
और ये 19 साल है। तो यहाँ पर ये ट्रैवलिंग करेंगे क्योंकि ये रेखा नीचे से ऐसे आई। ठीक है, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। तो मैंने कहा 19 साल में आप ट्रैवलिंग, यानी ये वो ट्रैवलिंग की रेखा निकल के आई है। अब फिर मैंने लिखा 20 और 21। अरे आपको तो बहुत ज़्यादा टेंशन रही होगी, आपका तो दिमाग यहाँ पर खराब रहा होगा। ये देखो यहीं से शुरू हो गई, ये देखो ये चल रही है ना, चल रही है भाई, चल रही है, ये तो आगे बढ़ रही है। तो इट मीन्स कि ये टाइम पीरियड इनको 22 साढ़े 22 साल तक खींचकर लेके जाएगा, जो कि 20 साल से शुरू हो गई थी इनको प्रॉब्लम। आ रही है समझ? इसको कैसे पकड़ते हैं, इनको ऐसे पकड़ते हैं। और ये क्यों मैंने आपको दिखाया, ये साइन क्यों होता है, यही मैंने कहा कोई ना कोई लड़की जरूर होगी जिससे बात चल, लेकिन आगे नहीं बात बनेगी क्योंकि ये साइन बने हुए हैं। इज इट राइट? ऐसे देखा करो, ऐसे समझा करो, एक एक साल को समझ आता है। अब यहां पर एक छोटा सा 21 साल पर ये क्यों यहां पर दिखा दिया गया था? यहां पर क्या हुआ था? मैंने कहा घर पर कोई बीमार था। हाँ, बुआ जी बहुत बीमार हो गई थी, समझ रहे हो, बहुत बीमार हो गई थी यहां पर। अब यहाँ पर ये समय गलत है, 21 22 साल बड़ा गंदा गया है, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। ठीक है, अब 23 साल पर जैसे ही आए हैं हम, एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया गया है। यहाँ पर रेखा, इन रेखाओं के साथ एक ट्रायंगल बना दिया, ये स्टडी की रेखाओं के साथ जोड़ दी गई रेखा, एडमिशन मिल जाएगी। ठीक है जी, ये 24वां साल, ये 25वां साल, ये रहा 25वां साल, यहाँ तक ये पूरा ट्रायंगल बनाकर ख़त्म कर रखा है, यानी इनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बीच में कोई ना कोई घर पर बीमार रहेगा। अच्छा, ये मतलब तो हमने राइट हैंड में भी सुना था, लेकिन यहाँ बाइफरकेट किया गया है कि कब कब क्या क्या होगा। समझ आ रही है? अब इस समय पर 25 से 26 साल के बीच में इनका ट्रायंगल बना हुआ है, नौकरी तो मिलेगी। ये समझो, ये रेखा, ये वाली, ये जो छोटा सा, ये जो लड़ाई झगड़े का या डिस्टरबेंस की है ना, यहाँ 26 पर ये नौकरी छूटेगी, फिर मिल भी जाएगी क्योंकि छोटा सा नीचे ट्रायंगल बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है। और ये 27 साल पर रेखाएं बाहर, यानी आपको 26 27 में जॉब नहीं चेंज करनी, ये डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस है। ये देखो हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है घर पर किसी को, तो आपको तो यहाँ पर कोई ना कोई घर पर बीमार रहेगा ही रहेगा। अब आपकी शादी के लिए देखना, एक ट्रायंगल बना दिया गया होगा भगवान ने, यहाँ एक ट्रायंगल बना कर रखेगा। ये देखो ये ट्रायंगल बना रखा है, ओहो, यानी ये 27, ये 28, ये आपकी शादी की रेखाएं बनी हुई हैं, यानी यहाँ से शादी की रेखा डेवलप हो चुकी है। ये देखो ना, ये साइन आ रही है समझ? तो देखो ये ट्रायंगल्स क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, क्या करते हैं, आपको तो पकड़ना है ना, ऐसे करके पकड़ना है, नहीं पकड़ना। ये देखो ये क्या है, ये चेंज, जगह जगह, ये चेंज, यानी अब 28 जैसे ही आएगा, 28 और 29 पर, तो यहाँ आइसलैंड आ गए हैं। वो विदेश की रेखाएं होती हैं, इधर तो कोई भी जाना चाहता है, विदेश के लिए ट्राई करता है। 28 से 29 साल विदेश है, बाहर जाना चाहो, दूसरी स्टेट में जाना चाहो, यानी यहाँ शादी भी है और वो भी है। ये 30 साल की रेखा है, ये 30 साल की रेखा है। अब ये क्या कहता है, 29 से 30 साल पर आप घर आओगे। ये देखो घर, यहाँ पर एक साइन बना था ना, ये साइन घर का से रिलेटेड है ना, तो आप घर यानी बाहर हो, घर आओगे। ये 30 के बाद ये दिक्कत है, 30.5 पर दिक्कत है। जॉब यहाँ चेंज करते हुए मिलोगे आपको, तो आपने ध्यान देना कि इस जगह पर आपको दिक्कतें आनी हैं। सर ये दिक्कत किस तरीके की होगी?
ये इनके घर की प्रॉब्लम भी आएगी। इनको मैंने वहाँ बोला था 31 से 34 साल पर घर पर लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहेगी। ये वो दिक्कतें यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दे दी गई हैं। ये बिजनेस करना चाहते थे इसलिए ये रेखाएं इस ढंग से दे दी गई थी और ये टर्न की रेखा बना दी गई थी कि कोई भी लाइफ में यहाँ पर चेंजिंग करेंगे फिर उसके बाद मुसीबतें आएंगी इनको। ये वो रेखा है। तो मैं तो बिजनेस ही नहीं करने दे रहा इस समय पर, नहीं करने दे रहा भाई मैं, क्योंकि घर पर भी प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको याद रखना है कि 29 साल पर जॉब चेंज कर सकते हो, फिर 31 पर जॉब चेंज करनी है। इस समय पर मत कीजिएगा। ये जो 30 और 31 साल का जो टाइम पीरियड है, ये 30.5 में ये देख रहे हो एक साइन बना है, गलत साइन बना हुआ है। ये लड़ाई झगड़े और डिस्टर्बेंस की रेखा बनी है। ये फ्रस्ट्रेशन लेके आती है, ये वो रेखा है। यहाँ पर अपने हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। तो यानी घर पर ये क्रॉस लगा रहा हूं, यहाँ ना तो जॉब चेंज करनी है और यहां पर बड़ा संभल कर चलना है। 32वां साल ये वाला जो साइन बना है घर की प्रॉब्लम के लिए बना है। यहां ऑफिस में भी दिक्कत, अगर कोई काम करते तो यहां दिक्कत आती। टेक केयर, किसी पर विश्वास मत करना इस साल पर। ट्रैवलिंग, देखो ये एक यव का निशान बना दिया गया था। ये देखो ये एक यव का निशान है। इधर रेखा टर्न कर रही है, इस जगह पर टर्न कर रही है और ये रेखा आपको गलत इंडिकेशंस दे रही है। तो यानी 31 साल पर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो और 32 साल पर आपको दिक्कत आएगी। और ये मैंने आपको टेक केयर कह दिया कि किसी पर विश्वास मत करना। ये वो रेखा बन गई है। इसी समय पर आपको ऊपर से एक रेखा इंडिकेट कर रही है कि जैसे ही 32 क्लियर होता है घबराना नहीं है। और आपकी लाइफ में एक छोटा सा ट्रायंगल इंडिकेट कर रहा है कि आपका अब 32 से 33 साल पर कुछ चेंजिंग करनी है, जो कि यात्रा रेखा के साथ इंडिकेट कर रही है। यानी 33 साल, 32 से 33 साल पर आप जॉब भी चेंज कर सकते हो, यात्रा रेखा भी बनी हुई है और 34 साल तक आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं वो कैसे समझते हैं। देखो इसी के बीच में जब ये घर के ऊपर एक आइसलैंड आता है ना, ये 33 साल पर आया हुआ है, तो घर पर कोई बीमार भी पड़ेगा, ये घर पर डिस्टरबेंस आएगी यहाँ पर, ठीक है। और ये 33 और 34 साल ये ट्रैवलिंग की रेखा, घर पर आना जाना, ये वो रेखा लिखी हुई है। 35वें साल पर ये रेखा आप कहीं दूसरी स्टेट पर जाओगे या विदेश से रिलेटेड। 36 साल विदेश से रिलेटेड आना जाना आपका लगा रहेगा। ये रेखाएं 37 साल पर आपका अगर काम कर रहे होते तो कितनी दिक्कतें आती, मैं काम ही नहीं करने दे रहा। यहाँ पर 37 साल पर दिक्कत आपकी लाइफ में, यहाँ जॉब में दिक्कत, आने जाने की परेशानी, ट्रैवलिंग कर रहे हो वो परेशानी, ये। और नीचे ये देखो ये आपके घर पर परेशानी का टाइम पीरियड। यानी ये 37 साल, ये 38 साल, जिम्मेदारियां, खर्चे, बीमारियां, ये सब यहाँ पर लगी हैं। यहाँ बिजनेस करने दूँ मैं ऐसे टाइम पीरियड पे, नहीं करने दे सकता ना। तो आपकी लाइफ में बिजनेस की टाइम पीरियड ये है। ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में यहाँ से ये इस रेखा को सीधा कर दो और ये रेखा जो है कहती है कि आप यहाँ पर कोई काम शुरू करो। तो 40 साल पर आप काम शुरू करोगे, 40 से 41 साल पर थोड़ी सी परेशानियां चलेंगी, लेकिन आप क्या करना शुरू कर रहे हो, अब यहाँ पर अपना घर भी बनाओगे, आप उस घर का निर्माण करोगे, अपने बिजनेस को बढ़ाओगे। ये क्या है, ये साइन। लेकिन बीच में आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आ चुकी है, यानी यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम भी है, लेकिन इस बीच में पैसा तो है भाई, काम तो शुरू हो गया ना। तो यहां से काम शुरू करना है। आ गई समझ, यहां से करो, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक है। ये देखो ये रेखा नीचे की तरफ गई ना, ये रेखा नीचे की तरफ गई, लेकिन 8 घूम के आया हुआ है, बाहर हो यहां आ रहे हो, ठीक है। घर से मिलना, ये वो रेखाएं हैं। लेकिन मैंने यहां पर कहा है कि ये समय वैसे पैसे के मामले में सही है, कंस्ट्रक्शन के मामले में सही है, अपने व्यापार के मामले में सही है, लेकिन इसी 43 के बाद
ये वाला साइन एक्सीडेंट का है, यानी यहाँ पर ऑपरेशन एक्सीडेंट, ये खतरा मुझे इंडिकेट लग रहा है। ये जिस तरीके का साइन है, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर आपको बिजनेस का भी ध्यान रखना है। इट मीन्स ये समय 43 साढ़े 43 साल के बीच में है, इसका ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपकी लाइफ में ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं, एक यूं स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर पर थोड़ी सी डिस्टरबेंस दे दी, थोड़ा सा काम जो है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी 45 साल पर। उसके बाद फिर एक स्क्वायर बना हुआ है और वो इंडिकेट कर रहा है 46 साल ठीक जाएगा। फिर एक ऐसी रेखा ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ है, ये लोन चुका रहे हो 47-48 साल पर। अब ये साइन क्या बनाता है, ये क्या करेगा आपकी लाइफ में, आप कोई जगह चेंज कर रहे हो 48-49 साल पर, लेकिन वहां पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उस काम को बढ़ाते हुए दिख रहे हो। तो यहां थोड़ी सी डिस्टरबेंस, लेकिन काम को बढ़ाते हुए मिलोगे। 51 साल पर भी काम बढ़ रहा है। 53 साल तक सिलसिला यही चलेगा, लेकिन 53 साल के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है थोड़ा सा, ये रेखा लड़ाई झगड़े की मुझे इंडिकेट कर रही है। कोई घर की परेशानी या ऑफिस या काम पे कुछ अड़चने आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये साइन क्या है, इन्हीं साइनों में तो आपके बच्चों की शादी लिखी है। शादी लिखी है, याद रखना, जब कोई ऐसी रेखा आए ना और उस पर बच्चे का साइन बना हो ना, तो याद रखना कोई बच्चे को शादी, काम खुलवाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो भगवान कैसे छुप कर चीज़ें बना रहा है। दिखाऊं मैं आपको? देखो, ये देखो, इस साल के बाद यहाँ पर एक छोटा सा साइन बना है, एक यूं ट्रेंगल, और इन्हीं ट्रेंगल्स के बीच में रेखाएं, ये रेखा टर्न करी हुई है और ये रेखा आपको बच्चे के साइन के साथ मैच करती हुई दिखाई दे। तो यानी वो रेखा यहां पर भी बन रही है और इधर भी बन रही है, ये इधर भी बन रही है, ऐसे भी बन रही है। तो ये शादी का टाइम पीरियड है, लेकिन एक आइसलैंड आया हुआ है। ये क्या है मैं बता देता हूं। देखो, मैंने लिखा है 55 साल पर बच्चा, 55 साल पर बच्चा, ठीक है, यानी बच्चे से रिलेटेड कोई शादी या कुछ, ये जरूर होगा, आपका लिख लीजिएगा, जरूर होगा। अब वो समय और 56 साल, यहां वैसे तो ठीक है सारा, वैसे तो ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद क्यों दिक्कत आ रही है, वो इस यव के कारण क्यों आ रही है, ये यव के कारण। तो मैंने कहा शादी सोच समझ के कीजिएगा। 57 साल पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, और उसके बाद फिर एक ट्रेंगल आ चुका है, यानी सब सही हो चुका है। 58 साल भी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए सही है। इज इट राइट? 59 साल पर एक ये छोटा सा स्क्वायर है, जिसके साथ एक रेखा टर्न करके बैठी है। यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन या अपनी जॉब से रिलेटेड चीज़ों, अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों पर चेंजिंग कर रहे हो 59 और 60 साल पर। लेकिन टेक केयर करना, रीज़न समझा देता हूं। स्क्वायर तो बने हैं, लेकिन ये रेखा टर्न कर रही है, इसलिए कह रहा था कि 59 और 60 साल पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहां ध्यान देना पड़ेगा, यहां दिक्कत है। इसका मतलब मुझे राइट हैंड चेक करना पड़ेगा, भाई ये 61 साल पर दिक्कत क्यों आ रही है, 61 साल पर दिक्कत क्यों है। अब मैं राइट हैंड चेक करूंगा 61 साल पर, फिर मेरे को दिक्कत दिख रही है 61 के बाद, इस जगहों पर, इन जगहों पर मुझे ये साइन गलत दिख रहे हैं, ये साइन गलत दिख रहा है, ये रेखा नीचे से टूटी हुई दिख रही है, ये आइसलैंड दिख रहा, ये क्या है, यानी ये है 65-66 साल, यहां भी दिक्कत दिख रही है। तो यहां पर भी मुझे देखना पड़ेगा राइट हैंड साइड पर, यहां पर क्या साइन बने। तो मैं लॉजिक इसलिए समझाता हूं, लेफ्ट और राइट को पकड़ो, क्योंकि इससे क्लैरिटी और आती है। दिखाता हूं, हमने क्या कहा था, 34 साल तक घर पर कुछ ना कुछ परेशानी, ठीक है,
ये इसको अलग कर दिया। ये रेखा 35 साल की सीधी ऊपर जा रही है और इस रेखा ने ऐसे, यानी ये कहीं है, कहीं जा रहे हैं, समझ रहे? यानी ये रेखा वो 35 साल पर, ये 36 साल पर ये रेखा सीधी 8 बनाकर ये भी जा रहे हैं कहीं। वहां भी यही बोला था, यहां भी यही बोला है। समझ रहे हो? लॉजिक समझ आ रहा है? सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब हमने क्या कहा था कि यहाँ पर ट्रैवलिंग करेंगे और 37 साल पर, और बाकी थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी इनको, 37 साल पर परेशानी आएगी, 38 39 साल पर परेशानी आएगी। ओहो, ये परेशानी की रेखाएं है ना? बन रही है बात? समझ आ रही है? जी आ रही है। अब हमने 43 साल पर जाना था, जहां पर हमने इनसे कहा था कि 43 के बाद 43 44 पर कुछ एक्सीडेंट की रेखाएं या कुछ दिक्कत है, यही कहा था ना? तो आप जरा यहां पर पहुंचे। ये आपकी क्या रेखा है? सर भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा पर ये क्या साइन दे रखा है? यानी टेक केयर का है, यहाँ ध्यान देना है, नुकसान भी हो सकता है। तो ये समय आ रहा है ना, तो 43 साल के बाद मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम, 43 से 44 साल पर ध्यान देना पड़ेगा। इज इट राइट? ये कैसे समझाया जाता है वो मैं बता रहा हूं आपको। अब इसी के बाद देखना कि आपने यहां नीचे स्क्वायर देने के क्या मतलब है यहां पर। ओहो, वहां पर आपने कहा था कि सर ये कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन या कोई अपने काम 46 47 साल ठीक जाएगा, 48 साल पे लोन आप चुका दोगे, वो सारी चीज़ें बताई थी नहीं बताई थी? तो यहाँ पर ये सारा का सारा पॉइंट इन रेखाओं पर अंकित है। इन रेखाओं पर ये एक रेखा ट्रायंगल के साथ 8 घुमाया, काम बढ़ता है। फिर एक रेखा यूं करके फिर ट्रायंगल बनाया, फिर एक स्क्वायर बना, फिर रेखा 8 बनी, फिर एक स्क्वायर बना। ये गलत टाइम पीरियड है, एक आइसलैंड आया हुआ है। यानी ये समय है आपका 49 से 50 साल ठीक नहीं जाएगा। यानी यहाँ पर ध्यान देना है। अब ये 48 49 साल पे काम चेंज हो रहा था ना, 50 साल पर क्या कहा था कि एक स्क्वायर बना हुआ है लेकिन सारी चीजें सही जाएंगी, यहाँ दिक्कत आएगी लेकिन सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई? जी आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जहां हम 61 साल पर रुके थे। अब जरा ध्यान देना कि ये एक साल यहां पर टर्न की रेखा 59 60 एक 61, एक ये रेखा थी। सर 66 साल, अब जरा देखो, 61 ये है, 61 ये है, 65 66 ये है, 72 73 ये है। ये तो इनके भाइयों के साथ के रिश्ते हैं जो कि दिक्कत दे रहे, पार्टनरशिप के दिक्कत दे रहे। ठीक है? तो यानी ये रेखाएं यहां पर इंडिकेट कर रही हैं ये परेशानी आएगी, बच्चों को आएगी, सेहत का से रिलेटेड रखना। ये कौन सा एरिया है? शुक्र एरिया है, ये शुक्र एरिया है ना। तो ये तो गलत आ गया। ये तिल है, ये क्या करता है? फीमेल से नहीं बना के रखता। ओहो सर, फीमेल में तो इनकी वाइफ भी है, हाँ, चाची मामी ताई भी है, हाँ, भाई हैं, भद्र है, यूरिन पे इन्फेक्शन लेके आएगा, पाइल्स करेगा, बीपी शुगर की बीमारी देगा, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। सर मेरे हाथ में क्या वाया लासविया लाइन है? नहीं, ये वाया लासविया लाइन तो नहीं है। ये कहाँ से शुरू हुई है? ये यहाँ से शुरू हुई है। ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है। इस साल पर दिक्कत है, लेकिन ये रेखा जब बनती है तो क्या है, प्रॉपर्टी के साइन भी आते हैं। ये रेखाएं बच्चों से रिलेटेड है, यानी इस समय पर कोई बच्चों को प्रॉब्लम्स जरूर रहेंगी। तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये समय आपका ऊपर का समय है। ओ अच्छा, 72 73 साल के बाद का समय है। हाँ, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहे सोच समझ के बेचिएगा, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, विदेश से रिलेटेड रेखाएं हैं।
अच्छा अच्छा, तो मैं क्या विदेश जाऊंगा? जी जाऊंगा, जाओगे आप? सर आप कौन कौन सी कंट्री में आपकी रेखाएं बनी हैं? ये कौन सी कंट्री की रेखाएं हैं? ये एशियन कंट्री की रेखाएं हैं। और ये कौन सी रेखाएं हैं? ये आपकी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वो रेखाएं हैं। ठीक है, यानी ये वो ऑस्ट्रेलिया और इससे रिलेटेड रेखाएं निकल के आती हैं। गल्फ कंट्री हो गई। ठीक है, यानी आप इनकी लाइफ में वहाँ पर ज़्यादा है। सर यूएस और कनाडा जो होता है वो, ये रेखा अगर आपकी सीधी चलती, मतलब ये जो इनकी माइंड लाइन आ रही है, ये देख रहे हो नीचे की तरफ क्यों आ रही है? ये आनी ठीक नहीं होती। डिप्रेशन, डिप्रेशन ज़्यादा लेते हैं। व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेस होता है, बहुत अकेला रहना पसंद करता है, अलूफ रहना पसंद करते हैं, किसी से बोलना पसंद नहीं करते, अलग थलग रहना पसंद करते हैं। अरे भाई, ये वाली तो माइंड लाइन जो होती है ये गलत है, ये गलत है। इसलिए आपको क्या ध्यान देना है, इसको आप अपनी कमियों को दूर करो। लेकिन विदेश की रेखा आपकी बनी हुई है, बीवी से बना कर रखनी है। पहली बात, ये आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी बनाती है। आदमी को कुछ सीखने की ललक पैदा रहती है। समझ रहे हो? और इन रेखाओं से ऊपर रेखा यहां निकली। अरे भाई, बिजनेस बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं बढ़ेगा, और बिजनेस ही करोगे आप, करोगे। मैं तो इतना कहता हूं, जब ये यहां से निकल के गई है ना, तो आप याद रखना कि कौन कौन से बिजनेस करने हैं वो मैं बता देता हूं, वो भी आप करोगे और अच्छे रहेंगे। चंद्र के बिजनेस करो, मंगल के बिजनेस करो, बुध के बिजनेस करो। शुक्र का कोई काम नहीं करना, लेडीज आइटम से रिलेटेड नहीं करना, कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं करना, हार्डवेयर, फ्लावर डेकोरेशन का नहीं करना, इंटीरियर डेकोरेशन का नहीं करना, इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करनी है। ठीक है, लग्जरी आइटम से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं करना। राडो का शोरूम या BMW का या बुलेट का, एनफील्ड का, ये लग्जरी में आती हैं। ठीक है, इनके नहीं करने हैं कोई भी काम। कपड़े का काम नहीं करना है, म्यूज़िक का काम नहीं करना है। लेकिन आप कंसल्टेंसी के काम कर सकते हो, मीडिया से रिलेटेड कर सकते हो, सब चीज़ें से रिलेटेड कर सकते हो। टूर एंड ट्रैवल्स का काम कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लॉजिस्टिक, पानी, दूध, शहद। और मंगल का काम कर सकते हो, बुध के कम्युनिकेशन के काम कर सकते हो, संचार के काम कर सकते हो, तोल वाले काम कर सकते हो। तो नो डाउट आपकी लाइफ में तरक्की मिलेगी। क्या आपको नहीं लगता ये रेखा जो बनी है तरक्की के लिए बनी गई है? ये तरक्की नहीं दिलवाएगी आपको? मैं तो कह रहा हूं दिलवाएगी। मानता हूं बीच बीच में यव के निशान हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज गैदर करने में दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी लास्ट में सक्सेस मिलेगी। शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन लास्ट में मिलेगी। अब इन्हीं रेखाओं के कारण देखो, एक आइसलैंड ये आ रहा है, इन्हीं रेखाओं के कारण इसने इसको क्यों टच करा, यानी आपकी शादी में भी दिक्कत आएगी। अब ये रेखा इधर से जब टच होके आती है तो क्या होता है, दूसरी कम्युनिटी की मिलती है। अब लेकिन मैंने कहा है आपको कि आपकी लाइफ में कोई रिश्ते से रिलेटेड, दूर से रिश्ते से रिलेटेड कोई ना कोई जरूर मिलेगा। इग्नोर कीजिएगा, शादी को बना के रखो 34 साल तक, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और विदेश डेफिनेटली देखो, एक तुक्के तुक्के के पाम रीडर, अरे विदेश से संपर्क निकलेगा आपका, क्या बात कर रहे हो आप, विदेश, तो ये क्या है? तो जब विदेश की रेखाएं बनी हुई हैं, मैं तो कह ही रहा हूं, घर से जितना दूर रहोगे और दूसरी स्टेट में रहो, यात्रा रेखाएं से रिलेटेड है। जब ये रेखा कोई रेखा के साथ इन रेखाओं पे मर्जिंग पर आती है तो यात्रा रेखा होती है। तो नो डाउट आपने उन चीज़ों को करते हुए मिलो, और आपकी लाइफ में घर है, बच्चों की शादी है, घर की कंस्ट्रक्शन है, सब चीज़ें हैं। फिर मैं कहता हूं, जब कोई रेखाएं नीचे से चलती हैं, देखो ये रेखाएं जब नीचे से चलती हैं, ये दादाओं से रिलेटेड, अपनी जिंदगी में दादा को जरूर देखता है, वो नाना दादा को जरूर देखते हैं जब ये रेखा चलती है। ठीक है, और ये रेखाएं जब ऊपर की तरफ उठती हैं, ये आपकी यात्राओं को सफल बनाने के लिए रखी गई होती है। सफल यात्राएं, सफल, कंपेटिबिलिटी, 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 इनसे आपकी लाइफ का निचोड़, यानी आप अपनी लाइफ में ये जो साइन बने हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां यफ का निशान है वहां दिक्कत है,
कुछ नहीं होता, लेकिन आगे जाकर चीज़ें सही होंगी। यानी आप अपनी लाइफ में बिजनेस करो। मैं कहता हूं जब ये वाली रेखा यहाँ डिस्टरबेंस है, यहाँ दिक्कत है, ये तो कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी वो मैं आपको बता चुका हूं। तो लेफ्ट और राइट में वही चीज़ें चलती हैं। तो मैं आपको एक फीडबैक दे देता हूं, आपको फीडबैक के हिसाब से समझ आएगा। इस वीडियो को पॉज करना और लाइफ में क्या क्या होगा वो आप सुन लीजिए। अभी आपकी उम्र जो है वह है 23 साल है। मैंने कहा एडमिशन और आपका हो भी चुका है। वो दूर कहाँ दूर हुआ है, ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है। अब आपकी लाइफ में यहाँ पर कौन कौन बीमार पड़ेगा घर पर वो बता देता हूँ। 23.5 साल पर कोई ना कोई घर पर बीमार पड़ेगा। 24 में पड़ेगा, ठीक है। 24 में, 23.5 में कोई ना कोई, 23.5 में कोई मामूली सा, 24 में थोड़ा सा ज्यादा। ये चीज समझ। 25 साल तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बीच में मैंने कहा है कि घबराना नहीं है, आपकी चीजें कंप्लीट हो रही। 25 में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है आपको जॉब मिलने में, लेकिन मिलेगी। और 25 से 26 साल पर जॉब करोगे और फिर आपकी लाइफ में दिक्कत आएगी। जॉब छोड़ना चाहोगे और थोड़ा सा दूर करना चाहोगे 26 से 27 साल पर। लेकिन 26 से 27 साल के बीच में मैंने कहा यहीं से कुछ ना कुछ रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। 28 साल और 29 साल यहां शादी की रेखाएं बनी हुई हैं। लेकिन 27 साल जैसे ही पार होता है, मैंने जैसे आपको दिखाया था ना यहां पर कि एक रेखा जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है आपके हाथ में कि यहां एक डिस्टरबेंस आएगी। मैं दिखा देता हूं। ये देखो एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल के बाद एक छोटा सा साइन है ये, ठीक है। ये साइन जो है ये दिक्कत देता है। तो यानी यहां पर जॉब नहीं छोड़नी, ना 26 में ना 27 में, ठीक है। 28 और 29 में आपने विदेश से रिलेटेड ट्राई करना। 29 पर आपने कोई चेंज करनी हो जॉब कर लीजिएगा। फिर 31 में जॉब चेंज करनी हो तो कर लीजिएगा। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम 2930 में जरूर आएगी। 2930 में एक साइन बना था, ट्रायंगल बना है आपके इस घर वाली जगह पर। इस घर वाली जगह पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल, इसी के अंदर डिस्टरबेंस की रेखा है। ओहो, शादी शादी के बाद, ओहो, यानी यहाँ पर ससुरा आपकी वाइफ जो है अपने मायके जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा 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 अच्छा, तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा समझा दीजिएगा। उसके बाद लड़ाई झगड़े और कुछ परेशानियाँ, और वो तो मैं बता ही चुका हूँ। 34 साल तक, जिसके अंदर 33 साल पे कोई बीमार भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। 31 और 32 साल मैंने कहा आप अपनी जॉब छोड़ोगे, चेंज करोगे, यात्रा रेखा बनी हुई है। और 32 साल पर दिक्कत आएगी। 32 साल पर टेक केयर, किसी का आपने विश्वास नहीं करना। 33 साल पर कोई बीमार पड़ेगा, लेकिन 32 पर जॉब यहाँ पर आपको फिर भी मिल जाएगी। और 34 साल तक आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। 35 साल पर आप दूसरी स्टेट पर, 36 दूसरी स्टेट या कंट्री मैंने यहाँ पर लिखा है। और कब से आपकी लाइफ में 28-29 से ही कहना शुरू कर दिया था विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। फिर 36 साल पर भी आप आना जाना रेखा लगी हुई है। 37 साल गलत है, जॉब छूट सकती है। बिजनेस करते तो औंधे मुंह नीचे करते। 38-39 साल घर पर परेशानियों का टाइम पीरियड है। और इसके बाद आप कोई बिजनेस करना चाहो 40 पर किया जा सकता है। 40 और 41 साल पे थोड़ा सा चलने में दिक्कत आएगी, लेकिन ठीक है, काम बढ़ेगा, अपना घर बनेगा, सब कुछ होगा। और वो 43 साल तक ठीक चलता रहेगा। 43 से 44 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, ऑपरेशन, कुछ ना कुछ। 45 साल पर थोड़ा पेंडिंग काम कंस्ट्रक्शन का वो हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है पैसों की। लेकिन 46-47 साल गुड टाइम पीरियड है। 48 साल कोई ना कोई आपको लोन होंगे, चुकते होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 49 और 50 साल थोड़ा सा ध्यान है, इसी समय पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है क्योंकि चेंजिंग की रेखा है। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि आप आगे बढ़ना। 51, 52, 53 यहाँ तक ठीक है। 53 में 6 महीने की दिक्कत आएगी। फिर 54 था, 53 से 54 पे कुछ चेंजिंग करोगे बिजनेस में। 55 साल अच्छा है, बच्चों की शादी, समथिंग
55 से 56, लेकिन सोच समझ के काम कीजिएगा। 57 साल में काम में दिक्कत, 58 साल गुड टाइम पीरियड, 59-60 काम आपका बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान से टेक केयर, यहाँ पर चेंजिंग आ सकती है आपकी लाइफ में। 61वें साल पर फ्रस्ट्रेशन रहेगी, दिक्कत रहेगी। 65-66 साल फिर आपकी परेशानियां आपके घर वालों की तरफ से मिलेंगी, और 71-72 साल सही नहीं है और विदेश की रेखाएं बनी हुई हैं। बच्चों की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। लग्जरी लाइफ है, घर है, सब कुछ है, लेकिन शादी आपने 34 साल तक बचा के रखनी है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसमें अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कौन कौन से मैंने बिजनेस करने हैं वो भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, इसे पॉज करो, फिर देखो कौन से काम आपने आपने उपाय करने हैं। एक ये उपाय करोगे डेफिनेटली, ये एक उपाय करोगे। ठीक है, एक ये करोगे। और वैसे मैं सूर्य का उपाय जानबूझ के दे रहा हूं, आपका गुरु ठीक है, लेकिन जानबूझ के दे रहा हूं एक ये उपाय आपको, क्योंकि बीच बीच में थोड़े से आइसलैंड दिख रहे हैं मुझे, तो एक सूर्य का और एक शुक्र का उपाय दे रहा हूं। धन्यवाद।